असम क्लास। आज जो हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 6 लाइफ स्पैन मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी का। इसके अंदर जो हमारा 6 चैप्टर है वो है अडोलसेंस, जो 13 to 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए। हम सबसे पहले कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं। इसकी कोर्स आउटलाइन कौन कौन सी है। सबसे पहले है आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेकंड वन पीयर इन्फ्लुएंस एंड रिस्क बिहेवियर। थर्ड वन इज़ मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे पास है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके फर्स्ट ऑनसेट की सिम्टम्स बाइपोलर डिसऑर्डर, जो मोस्टली लेट अडोलसेंस की एज में स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जो बच्चों में मोस्टली देखी जाती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पेयर आइसोलेशन है, सेल्फ इमेजिंग कंसर्न है, जो बच्चों के मजाक बनाते हैं दूसरे बच्चों को उनकी स्किन कलर, जेंडर, उनकी बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। थर्ड वन इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा है, जिसमें बॉडी इमेज, प्रेशर, आइडेंटिटी इश्यूज आ जाते हैं टीनेजर्स में। नेक्स्ट वन सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अर्ली सब्सटेंस यूज, पीयर इन्फ्लुएंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिपेंडेंसी पैटर्न डिसऑर्डर। ये हमारे पास आउटलाइन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन के अडोलसेंस एज होती क्या है। अडोलसेंस जो है वो 13 to 18 ईयर्स का ये पीरियड होता है, जिसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट और कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी रैपिडली हो रही होती हैं एक इंसान के अंदर। इसके अंदर जो मेन जो फोकस होता है वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है। जो बच्चा होता है उसकी अडोलसेंस की एज से वो डिपेंडेंसी से अडल्ट एज की तरफ जा रहा होता है, इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा होता है। तो उसके अंदर ना उसके पूरे एस्पेक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं। पहले वो पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, फिर वो ज़्यादातर पीयर रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है। और वही जो पीयर रिलेशनशिप होते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं कि वो किस तरह के डिसीजन लेता है अपनी लाइफ के बारे में, और वो किस तरह की सिचुएशन सीखता है दूसरे लोगों से। नेक्स्ट वन हमारे पास है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, जो हमारे पास डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। उसने बताया है कि जो अडोलसेंस की एज होती है उसके अंदर सबसे अहम जो पॉइंट होता है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का होता है। जब टीनेजर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ और बिलीव्स को सीख रहे होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को किस तरह बनाते हैं, या वो हमेशा क्लियर रोल कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि उसने कौन सी फ्यूचर में कौन सा अपना पेशा सेलेक्ट करना है। जैसे उनके अंदर सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ स्टीम जो होता है वो अडोलसेंस की एज में बहुत ज़्यादा होता है, डीपर होता है, मोर एस्पेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ट्रेड्स, एबिलिटीज़ एंड सोशल रूल्स कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये एबिलिटीज़ होते हैं कि वो अपने ट्रेड्स को, एबिलिटीज़ को, सोशल रूल्स को समझ सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंसेप्ट को समझते हैं। इसी तरह एक्सप्लोरेशन और कमिटमेंट्स जो होती है ना इस एज में बहुत अहमियत रखती हैं। जब ये इंसान आइडेंटिटी फॉर्मेशन की तरफ जाता है तो वो मल्टीपल पाथ से गुजर रहा होता है। उसके अंदर उसका सोशल करियर, सोशल इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप, ये सारी चीज़ें कमिटमेंट आ रही होती है। इसी तरह उसकी पर्सनल जो ऑथेंटिक लाइफ होती है उसकी वैल्यूज़ भी उसमें इनपुट हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है पीयर इन्फ्लुएंस एंड रिस्क बिहेवियर। इसके अंदर देख लेते हैं इस फेज़ के अंदर जो अडोलसेंस होते हैं ना वो न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, जो उनके ब्रेन में जो सोशल और रिवॉर्ड प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं, जिसमें हाइटन देयर सस्पेक्टेबिलिटी टू पीयर इन्फ्लुएंस, कि उनका जो सबसे मेन इस एज में सेंटर होता है उनका जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर इन्फ्लुएंस होता है, उनके फ्रेंड्स का ग्रुप जो होता है वो होता है, और वही उनकी जो डायनेमिक पर्सनैलिटी है वही बनाता है और उसके बिहेवियर पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सोशल बिलोंगिंगनेस में हम देखते हैं कि peers become the primary source of validation and identity, displacing parents as the central social reference point। कि ना जो peer group होते हैं इस एज के अंदर वो पेरेंट्स की जगह ले लेते हैं, सेंट्रल पोजीशन peers को दे देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, ना कि पेरेंट्स से। इनको रोक टोक पसंद नहीं होती ज़्यादा, इसलिए ये peers ग्रुप में ज़्यादा अपने आप को टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। मॉडलिंग एंड इन्फोर्समेंट, जो टीन एजर्स होते हैं, जैसे ड्रेस, ये स्पीच स्टाइल, एटीट्यूड जो होते हैं ना, वो ये सब कुछ अपने peer ग्रुप से सीख रहे होते हैं, और वही उनकी जो सोशलाइजेशन होती है ना उसी के अंदर फोस्टर पॉइंट डालते हैं। और वही ये प्रेशर होता है किसी भी ग्रुप पे कि किसी नॉर्म पे कि वो किसको चूज़ करते हैं किसको नहीं, मतलब जो उनकी इस पीयर्स को फॉलो करते हैं या उनके रूल्स को अपनाते हैं तो वही वो फ्रेंड्स उनको अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करते हैं। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो दूसरों को देख के भी ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिस्क बिहेवियर। कहते हैं एफिलिएशन विद डेविएंट पीयर ग्रुप्स कैन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सब्सटेंस यूज, रिस्क ड्राइविंग एंड डेलेंस की।
कि ये ना जो इस तरह के पीयर ग्रुप्स होते हैं, अगर उनके अंदर बैड हैबिट्स पाई जाती हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड होती है कि वो सब्सटेंस यूज़ की तरफ ही चले जाते हैं। कि अगर उनका सोबत अच्छी नहीं है, वो लोग उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, तो मोर लाइकली चांस है कि वो उस इंसान को जो ड्रग्स नहीं लेता लेकिन वो उनके ग्रुप में शामिल है तो वो उसको भी सिखा देते हैं। तो अगर उनका पॉजिटिव ग्रुप होगा तो वो अच्छी सोशलाइजेशन सीखेंगे, लेकिन अगर उनका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो वो उसको गलत चीज़ें सिखाएंगे। यही रिस्क बिहेवियर में आता है। उसके बाद हमारे पास है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको हम MDD भी कहते हैं। फर्स्ट ऑनसेट पीक, इसमें एडोलसेंस में इसकी पीक ऑनसेट होती है, और जब अगर ये परसिस्टेंट उसके अंदर सैडनेस या एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी पाई जाए तो ये सीवियर केसेस की तरफ चला जाता है। उसके अंदर स्कूल्स के अंदर वो जो बच्चे होते हैं और सोशल लाइफ में और फैमिलीज़ में सीवियर इम्पेयरमेंट शो करते हैं, वो सैडनेस होते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं एडोलसेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर जो ये कंडीशन होती है फ्रिक्वेंटली इमर्ज होते हैं लेट अडल्ट एडोलसेंस की एज में। इसके अंदर जो शिफ्ट होता है वो डिप्रेसिव लो और मैनिक हाइज की तरफ होता है, कि वो डिप्रेशन के अंदर डिप्रेसिव मूड लो होगा, लेकिन उनका जो मैनिक मूड होगा, जो हाइपर डिप्रेसिव मूड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके अंदर हाई एनर्जी, इम्पल्सिविटी, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, इस तरह की एक्टिविटी पाई जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर में हमारे पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इसके अंदर इंटेंस फियर ऑफ नेगेटिव पीयर वैल्यूएशन। जैसे अगर इंसान के साथ कुछ हो जाता है या उसको कुछ इस तरह का पीयर ग्रुप्स के बारे में सुन लीजिए, उनकी गलत एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उनके दूसरे बच्चों के अंदर मोर लाइक चांसेस हैं कि नेगेटिव पीयर वैल्यूएशंस आ जाती हैं। वो पीयर्स को अवॉइड करते हैं और वही उनको सोशल अवॉइडेंस की वजह बनती है, और सीवियरिटी की तरफ चले जाते हैं तो वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। उसके अंदर हमारे पास एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरीज अबाउट एवरीडे लाइफ। इन जनरलाइज का मतलब होता है कि हम जो जनरल चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हम अपने सर पे सवाल कर देते हैं, एक्सेसिव हो जाती हैं वो, उससे फिर हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस, हेल्थ और फ्यूचर गोल्स में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर और सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। उसमें ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये सीवियर कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, कि ये जो एडोलसेंस के एज में ये सबसे ज़्यादा होता है कि हम अपना वेट गेन ना करें। तो कुछ टीनेज गर्ल्स में ये इंटेंस लेवल पे पाया जाता है कि वो मतलब अपना खाना पीना छोड़ देती हैं, और उनको ड्राइव्स को कंट्रोल करने के, सेल्फ इमेज डिसऑर्डेशंस से बचने के लिए, तो फिर उनके अंदर ये इंटेंस फियर हो जाता है कि अगर वो वेट गेन ना कर लें, और उससे उनकी सोशल इमेज भी इम्पैक्ट डालती है, और उनके ड्राइव्स पे भी काफ़ी, कंट्रोल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास है बुलिमिया नर्वोसा। ये हमारे पास मार्क बाय साइकिल्स ऑफ बीइंग ईटिंग फॉलोड बाय प्योरिंग बिहेवियर। बोथ डिसऑर्डर्स आर हेवीली लाइक टू कल्चर, बॉडी इमेज, प्रेशर एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। उसमें हमारे पास अर्ली सब्सटेंस यूज़, जैसे जो पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से, क्यूरियोसिटी या आइडेंटिटी एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से लोग सिगरेट या अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं शौक में, लेकिन बाद में उनको हैबिचुअल हो जाते हैं और वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को अपनाना शुरू कर देते हैं, और उससे जो स्ट्रेस लेवल है वो उनके एडोलसेंस के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे डिपेंडेंसी रिस्क। जो एडोलसेंस के ब्रेन होता है हाईली वर्नेबल होता है, और वो फ्रिक्वेंटली अगर वो सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो वो डीप रिगेनिंग डिपेंडेंसी पैटर्न की तरफ चले जाते हैं, कि वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती तो वो तब उनका मूड ख़राब होता है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनके अंदर ऑनसेट होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ये था हमारे पास 6 चैप्टर। होप्स आप लोग समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।